अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास। जो भी वृंदावन का वास चाहता है, जो भी बिहारी जी की कृपा पाना चाहता है, उसको नित्य निरंतर श्री हरिदास नाम का संकीर्तन करना होगा। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रूप एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। और श्री हरिदास नाम में भक्ति भी है, भक्त भी है, भगवंत भी है और गुरु भी है। श्री कहते हैं राधा रानी को, श्री कहते हैं श्री जी को, श्री कहते हैं पार्वती मैया को, श्री कहते हैं शक्ति को। दुर्गा के जितने भी रूप हैं, शक्ति के जितने भी रूप हैं, श्री कहा जाता है। और हरि कहते हैं भगवान नारायण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को। भगवान नारायण के जितने भी रूप हैं, शिव के जितने भी रूप हैं, सभी को हरि कहकर के संबोधित किया जाता है। और दास कहते हैं भक्तों को। भगवान के परमात्मा के जितने भी भक्त हुए हैं, सब दास हैं। हनुमान जी हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो। और स्वामी श्री हरिदास जी जिनके शिष्य हुए हैं बेजू बावरा तानसेन, जिन्होंने वृंदावन में निधिवन में श्री बांके बिहारी जी को अपने भजन से प्रकट किया। और आज पूरे विश्व के लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं और समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए श्री हरिदास नाम में चारों नाम समाहित हैं: भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रूप एक। और इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। सारे विघ्न सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वृंदावन का वास उसे मिल जाता है। इसलिए बड़े प्रेम के साथ जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की बांके बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की बांके बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यात दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत दर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप और हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र कहता है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है ये बिना पुण्यों के संभव नहीं हो सकता है, बिना सत्कर्म के नहीं मिल सकता। जीव जब सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है और उन पुण्यों का फल जब परमात्मा को देना होता है तो इस कथा अमृत का पान करा देता है परमात्मा। और इस कथा अमृत का पान करा करके परमात्मा अपने धाम में वास दे देता है। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चित करहचि। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययम रसा। ये जो भागवत रूपी रस है ये न स्वर्ग में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में है, न ब्रह्मलोक में है, ये केवल इस पृथ्वी लोक में ही है। और देवताओं को भी इस अमृत का पान करने के लिए मनुष्य जन्म लेकर के आना पड़ता है और इस अमृत का पान करके देवता भी मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और ये हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है, गोविंद की बड़ी भारी कृपा है। लगभग 12, 13, 14 वर्षों से हर वर्ष आपके द्वारा यहाँ पर इस बसंत विहार कॉलोनी में बसंतेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठ करके इस दिव्य कथा का आयोजन होता है, इस दिव्य अमृत का पान किया जाता है। इस कथा अमृत के द्वारा वक्ता का भी कल्याण होता है और श्रोता का भी कल्याण होता है। श्रोता का भी उद्धार ये कथा करती है, जो कथा सुनाता है वक्ता उसका भी उद्धार करती है। दोनों के ऊपर ये कथा कृपा करती है। इस यज्ञ में, इस कथा में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करता है, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है। और जो जिस भाव से इस कथा में आता है, इस कथामृत का पान करता है, यहाँ पर सेवा करता है, उसका वह भाव श्री बिहारी जी पूर्ण कर देते हैं। ये भागवत भगवान पूर्ण कर देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल यहाँ पर हमने बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया। ध्रुव जी का चरित्र यहाँ पर श्रवण किया गया कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान की आराधना की और भगवान का साक्षात्कार हुआ। 30,000 वर्षों तक पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। सशरीर ध्रुव तारे के रूप में आज भी चमक रहे हैं। भक्ति का ही प्रभाव है, भजन का प्रभाव है, पूजा पाठ का प्रभाव है। उसके बाद प्रहलाद जी का चरित्र भी आप लोगों ने भागवत में श्रवण किया। पिता हिरण्यकश्यप ने देखिए कितने प्रकार से प्रहलाद को मारने का उपाय किया। पहाड़ से गिरवा दिया, जल में डुबवा दिया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने का प्रयास किया, विष पिलवा दिया, उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल दिया, परंतु परमात्मा ने प्रहलाद का बाल भी बाका होने नहीं दिया।
और स्वयं नरसिंह बन करके आए और हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद की रक्षा की। कहने का अभिप्राय, जिसका दृढ़ विश्वास परमात्मा पे होता है, परमात्मा हर घड़ी उसकी रक्षा करते हैं, हर पल उसकी रक्षा करते हैं। देखिए, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म हम करते हैं तो सुख, बुरा कर्म करते हैं तो दुख। और ये जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्मों का फल है, इस मनुष्य योनि में हम सब भोग रहे हैं। आज का किया गया कर्म कल हमें इसका फल भोगना होगा समय आने पर। जैसे हम एफडी करते हैं ना, वैसे ही हमारे कर्म भी संचित रहते हैं और संचित कर्मों का जो फल है वो समय पर प्राप्त होता है। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, देखो अपना प्रारब्ध भोग रहा है, प्रारब्ध कर्म। अब हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था, जिसके कारण समय समय पर दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, संकट आते हैं। क्योंकि ये संसार, इसका नाम ही दुखालयम है, दुखों का घर है। जीव मां के गर्भ में जब आता है तो वहीं से दुख पकड़ लेता है और मरने के बाद भी कदाचित अगर मुक्ति न मिले तो मरने के बाद तक ये दुख पीछा नहीं छोड़ता है। भूत प्रेत इत्यादि योनि में आत्मा जब भटकती है तो भी महाराज बड़ा दुख होता है, ये दुखालय है। परंतु इस मनुष्य योनि को पाकर के अगर हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भजन पूजन भक्ति मार्ग पर अगर चलते हैं, एक होता बुरा मार्ग और एक होता अच्छा मार्ग। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, आपके पास भोजन की थाली रखी हुई है सामने और एक कटोरी में खीर है और एक कटोरी में जो है विष रखा पड़ा है, जहर, और आप उसमें से क्या खाओगे, क्या पियोगे, बताओ जरा। हर कोई खीर ही पिएगा, उस विष को हर कोई छोड़ देगा। तो ऐसे ही हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक अच्छा मार्ग है और एक बुरा मार्ग है। कोई जानबूझ करके बुरा मार्ग चुनता है तो कोई अनजाने में चुन लेता है। परंतु देखिए, जो बुरे मार्ग का त्याग करके अच्छे मार्ग पर चलता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। इसलिए भक्ति मार्ग पर हमें चलना चाहिए, सन्मार्ग पर हमें चलना चाहिए। बुरे मार्ग का, जैसे विष का त्याग आप कर लेते हो, ऐसे बुराइयों का भी त्याग करना चाहिए। परंतु होता यह है, विष का त्याग तो कर लेते हैं परंतु बुराइयों का त्याग नहीं कर पाते हैं। और ये बुराइयों का त्याग कब होगा? जब हम कथा सत्संग से जुड़ेंगे, जब नित्य भक्ति से जुड़े रहेंगे, तो धीरे धीरे ये बुराइयां भी समाप्त हो जाएंगी। और कर्मों का फल तो भोग नहीं है, परंतु भक्ति अगर हम करेंगे तो दुख रूपी जो आपदा, जो संकट हमारे जीवन में आएगा, हमारे कर्मों का भोग, उसको सहने की शक्ति परमात्मा हमेशा देगा, उसको सहने की शक्ति परमात्मा देगा। पता ही नहीं चलेगा कि कब दुख आया और कब चले गया। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, हंसते हंसते वो समय बीत जाएगा, खुशी खुशी वह समय निकल जाएगा। परंतु अगर भक्ति मार्ग पर नहीं चले तो क्या होगा? छोटा सा दुख भी बड़े पहाड़ की तरह प्रतीत होगा। छोटी सी ठोकर में ही महाराज जो है नीचे गिर जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हताशा, निराशा, उदासी, बेचैनी, ये हमेशा बनी रहेगी। तो ये भागवत हमारे जीवन से हताशा को मिटाती है, निराशा को मिटाती है, उदासी को मिटाती है। जीवन को मंगलमय बनाने का एकमात्र साधन है भागवत। और ये भागवत कथा सदासेव्यो श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। नित्य निरंतर इस कथा का श्रवण हमें करते रहना चाहिए।
नहीं कोई सुनाने वाला है, कोई बात नहीं, स्वयं घर पर भागवत ग्रंथ रखिए और नित्य भागवत के अध्यायों का, श्लोकों का पाठ कीजिए। अपने आप घर पर भागवत पढ़िए, और कहीं पर सुनने का सौभाग्य मिले तो जाकर के सुनिए। ध्यान देना, प्रहलाद के जीवन में कितने संकट आए, पर प्रहलाद की भक्ति के कारण प्रहलाद को उन संकटों का अनुभव नहीं हुआ। अपने आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक संकट कटता गया। भगवान उन संकटों को काटते गए और स्वयं भगवान नरसिंह बन करके आए और हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया। गजेंद्र मोक्षोपाख्यान आपने कल बड़ा सुंदर यहाँ पर श्रवण किया। गजराज को भी हमारी और तुम्हारी तरह मोह था अपने परिवार से, जैसे हम लोगों को होता ना, परिवार के मोह में पड़ करके हम भजन पूजन नहीं कर पाते हैं। बेटे का मोह, बेटी का मोह, बहू का मोह, नाती पोतों का मोह, मकान दुकान का मोह, है ना। छोटी छोटी चीजों का बड़ा मोह होता है, छोटी छोटी चीजों का, समझ रहे हो? जब तक मोह हमारे भीतर है तब तक हम बंधन में पड़े रहते हैं। गजराज को भी मोह था, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार है, परंतु जब गजराज ने देखा कि विपत्ति के समय पर कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो गजराज का मोह छूट गया और गजराज गोविंद को पुकारता है और गोविंद आकर के गज और ग्रह का उद्धार कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उद्धार कब होता है? जब मोह छूटता है। जब तक मोह है तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रयास करें। यहां पर भागवत ये नहीं कह रही कि आप घर को छोड़ लो, परिवार को छोड़ लो, बच्चों को छोड़ लो, नहीं, भागवत ये कभी नहीं कहती है। परंतु उस घर परिवार में रहते हुए मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही बंधन का कारण है। आपका जो कर्तव्य है, माँ का जो कर्तव्य है वे पूरा करें, पिता का जो कर्तव्य है वे पूरा करें, बच्चों का जो कर्तव्य है वे पूरा करें। अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, परंतु आसक्ति नहीं, मोह नहीं। सारे कर्तव्यों को पूरा करते रहो और भगवान का स्मरण बनाए रखो, परमात्मा का स्मरण बनाए रखो। ये सोचो कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आपका भजन बन जाएगा। तो यहां पर गजराज का मोह छूटा, उद्धार हुआ। आपका हमारा मोह जिस दिन समाप्त होगा उद्धार जरूर होगा। समुद्र मंथन की कथा है, सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। देखिए, अच्छे मार्ग पर हम जब चलते हैं तो शुरुआत में महाराज बहुत सारा विष पीना पड़ता है, बहुत सारे विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इस पे बहुत सारे अंगारे हैं, कांटे हैं इस पे। कोई कहेगा देखो देखो बड़ा भक्त बन रहा आजकल, अरे देखो बड़ी कथाओं में जा रहा है, अरे देखो रोज मंदिर जाता है, अरे देखो रोज टीका लगाकर, कई बातें सुनने को मिलेंगी। परंतु जब विष रूपी घूट, बुराई रूपी घूट को जब पिएंगे और उसको उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में अमृत भी हमें ही मिलेगा, अमृत भी पीने को मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति मार्ग पर जब आप चलो तो बुराइयों को देख करके अनदेखा कर लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छाइयों को अपनाओ। कोई आपको कुछ भी बोले सुन करके अनसुना कर दो, ध्यान ही मत दो। भगवान शिव ने सर्वप्रथम विष पिया, हालाहल विष, और उस विष को जो है, उस बुराई रूपी विष को हृदय में नहीं रखा, क्योंकि राम है।
मुख में नहीं धारण किया, तुझे राम का नाम है, कंठ में धारण किया। कहने का अभिप्राय, अगर आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, कितनी भी बुराइयां आपके आगे आ जाएं, तो उसको हृदय में मत धारण करो, ना उसका बखान करो, उसको बीच में ही लुप्त कर दो, देख करके अनदेखा कर दो। और जो विष पीता है वह महादेव कहलाता है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें महादेव कहकर के संबोधित किया जाता है। देवों के देव महादेव। बताओ किसी और को कहते हैं महादेव? अगर कोई और हो तो बता दो। ध्यान देना, समुद्र मंथन की बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की। भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ कल आपने मनाया है। हो महाराज जो है कन्हैया के जन्मोत्सव पर यहाँ पर बधाई दी भी गई है ना? आनंद आया कि नहीं आया? कल बताओ जरा। हमारी प्रीति मैया बैठी हुई है, कल इनकी बड़ी बेटी का जन्मदिन भी था, है ना? बड़ा सुंदर कल आंवला नवमी का पर्व था। बहुत सुंदर रूप से हमारे शेरे पंजाब वाले मैया, ससुरेकाल वाले मैया के यहाँ पर कन्हैया कितना सुंदर रूप, आनंद आ गया। हमारी अंजू पांडे जी का बालक शुरू में ही महाराज कन्हैया बन करके आ गया, बड़ा आनंद यहाँ पर आ रहा था। खूब बधाइयाँ भी दी। कल बधाई में देखो एक घड़ी मिली हमें, कितना सुंदर लग रही है, देखिए आपने। वृंदावन बिहारी लाल की बड़ा आनंद यहाँ पर आया कल, चकाचक। तो कहने का अभिप्राय, जब कन्हैया का जन्म जीवन में होता है, कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव, तो आनंद ही आनंद बरसता है। यहां पर शुकदेव मुनि आगे की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। शुकदेव मुनि कहते हैं कि नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए। जब नंद बाबा को पता चला कि मेरे यहाँ पर नीलमणि जैसा बालक हुआ है, कि पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन हर्ष अपार भयोरी, और नंद दशा कही जात नहीं, तन और मन की सुधि भूल गयोरी, और दान दियो इतनो कभी नंदन, देख कुबेर मति भय बोरी, और भीड़ जुड़ी ब्रजवासिन की, भर गए सब आंगन बाखर पोरी। सारे ब्रजमंडल में हो अल्लाह मच गया कि नंद के यहाँ आनंद मनाया जा रहा है, और सारे ब्रजवासी सज धज करके नंद भवन में पहुंच गए। नंद बाबा ने महाराज जो है अपने खजाने खोल दिए, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों ने सुंदर स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवा मारुता, कृष्णे मातरा शुभं जावानो विदधे को जगमाया, अग्निर्जिह्वा मानवा शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमान्या, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा पुंसस्तनो वृभ्यसे महि देवहितं जदाय। इत्यादि मंत्रों द्वारा सुंदर ब्राह्मण जो है पाठ कर रहे हैं। नंद बाबा ने संकल्प कर दिया 2 लाख गौदान करने का। ध्यान देना, सुखदेव मुनि कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में दान करना चाहिए, और दान में कम कलो युगे, इस कलिकाल में दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। दान में कम कलो युगे। सुखदेव मुनि बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे स्तव से जया,
और शुद्ध्यन्ति दानी संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्या। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4था श्लोक कि काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेज्यः शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्या। जैसे समय बीतने पर अशुद्ध भूमि भी शुद्ध हो जाती है, जैसे स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, वस्त्रों को धोने से वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं, मन में संतोष आ जाए तो मन शुद्ध हो जाता है, भागवत कथा सुन ले तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दान करते हैं तो हमारा धन शुद्ध हो जाता है। धन की शुद्धि, अगर आपके घर में धन शुद्ध है तो आपके घर में कोई रोग नहीं आ सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई दुख नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती है, कोई बुरे व्यसन नहीं आ सकते हैं। डॉक्टरों के चक्कर से आप छूट सकते हो, परंतु अगर आपके घर में धन अशुद्ध है, किसी भी कोने में अशुद्ध धन अगर पड़ा हुआ है, अशुद्ध स्वर्ण, अशुद्ध कोई भी वस्तु है, तो या तो रोग, या तो दुख, या तो तकलीफ, या तो बीमारी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा घर में। अब कैसे शुद्धि हो? कि जहां भी आपको आवश्यकता लगे कि हमारे द्वारा यहाँ पर कुछ दान देने से कार्य संपन्न हो सकता है, तो दशांश दान करने का विधान भागवत में बताया गया है। आप अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र का दान, आभूषण का दान, भूमि का दान, कुछ भी जो आपका सामर्थ्य है समय समय पर करते रहो। कोई भी त्योहार आता है, कोई भी उत्सव आता है, कोई भी व्रत आता है, तो अपने सामर्थ्यानुसार आप दान पुण्य जरूर करो। भूखे को भोजन कराओ, किसी के पास वस्त्र नहीं है कपड़े पहनाओ, भागवत कथा का आयोजन करो, कीर्तन अपने घर में करवाओ, हवन अपने घर में करवाओ। नवरात्रि आते हैं तो महाराज दुर्गा का पाठ आपके अपने घर में करवाओ, कभी अखंड रामायण का पाठ करवाओ, कभी सुंदरकांड का पाठ करवाओ, ये चलता रहना चाहिए। कभी सत्यनारायण की कथा ही करवाओ। तो इससे क्या होगा? आपके द्वारा सत्कर्म में धन लगेगा, अच्छे कर्म में धन लगेगा और धन की शुद्धि होती रहेगी, जिससे आपके घर में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेज्यः शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्या। जो दान देता उसका क्या होता है और जो दान नहीं देता उसका क्या होता है? तो यहाँ पर 2 श्लोक है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं जो दान पुण्य करता उसका क्या होता है। श्लोक में लिखा है कि सत्पात्र दाना भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवीं प्रयान्ति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। जो सत्पात्र को दान देता है उसका धन हमेशा बढ़ता है, वे धनाढ्य हो जाता है, दान पुण्य करता है, स्वर्ग के सुखों को भोगता है, कदाचित जन्म लेता है तो किसी धनाढ्य के घर पर जन्म लेता है। और जो दान पुण्य नहीं करता उसका क्या होता है? तो दूसरे श्लोक में आप श्रवण कीजिए कि आदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। जो सत्पात्र को दान नहीं करता है, जो पुण्य नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, वह दरिद्र हो जाता है।
दरिद्र हो करके पाप मार्ग पर लग जाता है, पाप कर्मों में जुट जाता है, नरक यातनाएं भोगता है, और यदि जन्म लेता है तो किसी दरिद्र के यहाँ पर जन्म लेता है, गरीब के यहाँ पर जन्म लेता है, और यही स्थिति चलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, एक ही दिन में, एक ही नक्षत्र में, एक ही मुहूर्त में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई गरीब के यहाँ जन्म ले रहा है, कोई अमीर के यहाँ जन्म ले रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम गरीब के यहाँ जन्म ले, फिर भी लेना पड़ता है। नक्षत्र भी वही, मुहूर्त भी वही, समय भी वही। ऐसा क्यों? का जिसने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया था वे धनाढ्य के घर पर जन्म लेता है, और जिसने पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किया वे दरिद्र के यहाँ पर जन्म लेता है, गरीब के यहाँ पर जन्म लेता है। ये दान की महिमा है। आपने ये भी देखा होगा, राजा को रंक और रंक को राजा बनते हुए एक व्यक्ति था जिसके पास महाराज यही नहीं पता कि कितना धन है, उसे खुद ही नहीं पता कितना धन है, परंतु आज दूसरे से मांगता फिरता है। सब कुछ समाप्त हो गया। और आपने ये भी देखा होगा कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं था, आज धनाढ्य हो चुका है। आज धनाढ्य, किसी चीज की कमी नहीं है। क्या जिसके पास सब कुछ था उसके पास दान पुण्य करने का समय नहीं था, वो दान पुण्य करता ही नहीं था। हाँ, शराब पीने का समय था, घूमने फिरने का समय था, निंदा चुगली करने का समय था, गलत मार्ग पर चलने का समय था, परंतु कथा कीर्तन सत्संग पूजा पाठ इसके लिए कोई समय नहीं था उसके पास। कोई दान पुण्य करता ही नहीं था। भगवान ने कहा भाई इसको दे करके क्या फायदा है, इससे तो ले लेना चाहिए, और भगवान ने उससे किसी ना किसी मार्ग से ले लिया सब, और आज वह दरिद्र हो गया। परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं, और मन में मैं भी दान करूं, मैं भी पुण्य करूं, मैं भी राम कथा करवाऊं, कृष्ण कथा कराऊं, शिव कथा कराऊं, मैं भी रुद्राभिषेक करवाऊं, मैं भी सत्यनारायण की कथा कराऊं, मैं भी हवन कराऊं, मन में है, मैं भी संत ब्राह्मणों की सेवा करूं, मैं भी गौ सेवा करूं। भाव उसका, भगवान कहता है इसका भाव अच्छा है, तो भगवान उसको सारी संपदा दे देता है। तो आपने स्वयं अनुभव अपने जीवन में किया होगा, राजा को रंक और रंक को राजा बनते हुए। ये सब दान पुण्य की ही महिमा है। दान में कम कलो युगे, इसलिए गोविंद ने आपको दिया है, तो समय समय पर अगर कोई जरूरतमंद आपको दिखाई देता है तो आप उसको जरूर कुछ ना कुछ दो। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो जैसे यहाँ पर हर वर्ष कथा हो रही है, आप भी ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आपके द्वारा, आपके सहयोग से, आपके योगदान से ऐसी दिव्य कथाओं का आयोजन होता रहे। यहाँ पर देखिए भागवत में लिखा हुआ है, याचको नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यं आदतुर गतिरीदृशी। ये जो मांगने वाले होते हैं मांगने नहीं आते हैं, ये बताने आते हैं कि जब मेरे पास था तो मैंने दिया नहीं, इसलिए आज मांग रहा हूं। अगर तेरे पास है तो तू दे ताकि तुझे मांगना ना पड़े, शिक्षा देने आते हैं। परंतु जो इन याचकों को देख करके क्रोध कर लेता है वह भी याचक बन जाता है। दानम भोगम, धन की 3 स्थितियां बताई गई, दानम भोगम तथा नाशम। दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम स्थिति है दान, और उसके बाद भोग। और जो न दान करता न भोग करता उसका तो नाश हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए प्रयास करें कि धन अगर आपके पास गोविंद दे रहे हैं, अगर आप कमा रहे हो, आपके बच्चे कमा रहे हैं, आपका परिवार संपन्न है, तो दान भी करो और भोग भी करो। खाओ पियो, कभी बद्रीनाथ घूमो, कभी केदारनाथ घूमो, कभी वैष्णो देवी जाओ, कभी जगन्नाथ जाओ, खूब आनंद लो, चकाचक आनंद लो, और खूब दान पुण्य करो। अगर ना आप बद्रीनाथ गए ना के मन में बस सोचते रह गए जाएंगे 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 जाएंगे, कई लोग होते हुए भी नहीं जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती भी। आप नहीं किए तीर्थ, आप नहीं महाराज जो है भगवान का चरणों तक प्रसाद खाए, जगह जगह तीर्थों का प्रसाद, तीर्थों का चरणामृत नहीं पिया आपने,
नहीं आपने उस धन का उपभोग किया, नहीं आपने उस धन को सन्मार्ग पर लगाया, तो एक दिन क्या होगा? नाश हो जाएगा, किसी न किसी बीमारी में खर्च हो जाएगा, किसी न किसी रास्ते से वे समाप्त हो जाएगा। इसलिए धन को नाश होने से बचाना है, दान भोग। बहुत सारे लोग देखे हमने, अभी कुछ समय पहले न्यूज सुन रहा था मैं कि दिल्ली में एक भिक्षुक जीवन पर्यंत मांगता रहा, एक झोपड़ी में रहा और वहीं मर गया। और परंतु जब उसकी झोपड़ी की तलाशी ली गई तो बक्से के बक्से महाराज जो है जमीन में से निकाले गए धन के 80-90 करोड़ रुपया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वो दबाता रहा, मांगता रहा, दबाता रहा, मांगता रहा, दबाता रहा। लास्ट में न खुद खाया न किसी को खिलाया। कहने का अभिप्राय यही स्थिति बहुत सारे लोगों की रहती है, कमाते हैं दबाते हैं, कमाते हैं दबाते हैं, खुद की इच्छाएं मार मार करके। मन में आता है चलो बद्रीनाथ चलते हैं, अरे भाई पैसा खर्च हो जाएगा। मन में आता है चलो वृंदावन चलते हैं, फिर सोचते हैं पैसा खर्च हो जाएगा। और लास्ट में शरीर छूट जाता है, न वृंदावन गए न बद्री केदार गए, सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से अगर आपको अच्छा लगे, मैं अपना विचार है भागवत में, तुम अपना विचार बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये विचार तो इसको जरूर धारण करना। अगर आपके पास गोविंद ने दिया है और आप संपन्न हो तो आप खुद तीर्थ यात्रा करो, खूब तीर्थों में घूम करके आओ। आप किसी महीने बद्रीनाथ जाओ, किसी महीने केदारनाथ, किसी महीने गंगोत्री, किसी महीने यमुनोत्री, कभी जो है वृंदावन जाओ, कभी द्वारिका घूम करके आओ, कभी जगन्नाथ घूम करके आओ। आप प्रयास करो कि आपको शरीर मिला है, आप समस्त तीर्थों का दर्शन कर लो, समस्त तीर्थ हो करके आ जाओ, देखो कितना आनंद आएगा आपके जीवन में। तो यहाँ पर दान की महिमा का वर्णन सुखदेव मुनि ने बड़ा सुंदर किया है। नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए, जिसको जो चाहिए था नंद बाबा दे रहे हैं। गोपिकाएं भी मैया यशोदा के पास जा रही हैं, मैया यशोदा बधाई हो। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, कुंडल की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी, चोली भी लूंगी। गोपिकाएं मैया यशोदा से मांग मांग करके बधाई ले रही हैं। तो किस प्रकार से बधाई मैया यशोदा से ले रही हैं? चलिए आइए ब्रज भवन में, ब्रज मंडल में चलते हैं, नंद भवन में चलते हैं, और किस प्रकार से गोपिकाएं आनंद के साथ मैया यशोदा से बधाई ले रही हैं। आप भी गोपी बन करके मैया यशोदा के पास चलें। मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, और दे दो बधाई। दे दो बधाई, मोहे दे दो बधाई। दे दो बधाई, मोहे दे दो बधाई। दे दो
जय हो पूनर की देव स्वामी यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई इसकी जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई हरि सेवा हरि बोल
की धुनि सोती लोक गुंजाए। देवन ने तब जान लई पर ब्रह्म ही भूतल पे प्रकटाए। और बैठ विमान चले ब्रज को कवि नंदन आनंद में उलसाए। और पुष्प बिखेरत अंबर सो मन मोद भरे सुर गोकुल आए। जब नंद भवन में ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे, दुंदुभियां जब बजने लगी तो देवताओं तक बात पहुंच गई कि नंद भवन में आनंद मनाया जा रहा है, ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो गया है। और दर्शन चाह अपार चई तब देवन ने उर माहि विचारो। और भेष छुपाए चलो ब्रज को तब होए मनोरथ सिद्ध हमारो। और गावत है जस भाट बन्यो और डाली बन्यो को ढोकत द्वारो। और नंदन झांझ कुबेर बजावत नृत्य गणेश दिखावत प्यारो। सबके सब परब्रह्म परमात्मा का बाल रूप का दर्शन करने के लिए भेष बदल बदल करके नंद भवन में आते हैं। भगवान शिव के मन में भी आया कि मैं भी जाकर के नारायण का बाल रूप में दर्शन करूं। तो भगवान शिव भी नंद भवन में पहुंच गए कि ब्रह्म ही रूप विलोकन को शिव बाल यति बन गोकुल धाय। और शीश जटा त्रिपुंडल लाटई ओढ़ बगांबर भस्म रमाए। शंकर फेर बजा डमरो के लालन को मुख देखन आए। और रूप ही देख डरी जसुदा झटई निज नंदन अंक छुपाए। भगवान शिव भेष बदल करके नहीं गए, बागंबर पहने हुए भस्म शरीर पर लगाए हुए, गले में सर्पों के हार, जटाओं से गंगा बह रही है। जब ऐसा रूप देखा नंदरानी यशोदा ने, नंदरानी यशोदा घबरा गई। कहा बाबा तुझे देख करके तो मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला भी डर जाएगा। कमैया दूर से ही बस अपने लल्ला का दर्शन करा ले। और आज भगवान शिव बाल रूप का दर्शन करके प्रभु का कि माता यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले हैं सिमरत कृष्ण नाम को कैलाशी काशी वाला। नंदलाला का दर्शन करके भगवान शिव भी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और उस रूप को हृदय में धारण करके भगवान शिव कैलाश को प्रस्थान करते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं नंद भवन में बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। और इधर नंद बाबा कहते हैं कि भाई मैं कंस का जो वार्षिक कर है वह दे करके आता हूं। नंद बाबा सप्तों पर, बैलगाड़ियों पर दूध दही माखन की मटकी सजा करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर मथुरा में जब कंस को पता चला कि मेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, तो कंस ने राक्षसों को मीटिंग बुला दी। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, सारे राक्षस आ गए। पूतना राक्षसनी कहती है कि मैं जाती हूँ, 15 दिन महीने भर के भीतर जितने भी बच्चों ने जन्म लिए सबको मार करके आती हूँ, आपका काल भी मर जाएगा। और कंस से प्रेरित होकर के पूतना चल पड़ती है। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदक्षसाध्वीं लेभे गतिमदात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस पूतना का वैसे जो नाम है वकी है, वकासुर की बहन है ये वकी। पूतना नाम इसका आगे पड़ता है, काल्पनिक नाम है इसका पूतना। जब ये कहती है पूतना छोड़ छोड़, पूतना पूतना, कन्हैया कहते हैं मौसी जी आधे रास्ते में नहीं छोड़ता हूं मैं,
पूतना छोड़ दे, तो नाम ही इसका पूतना पड़ गया। वैसे इसका नाम है वकी, वकासुर की रही ले गति में धात। आज देखिए ये भगवान को विष पिलाने के लिए जा रही है, अपने स्तनों पर काल को विष लगा करके और सुंदर रूप धारण करके चल पड़ती है।